तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 15, 14 नंबर श्लोक हो गया था ना हमारा? हो गया था प्रभु जी कल। हाँ जी, हाँ जी। अच्युत प्रभु कुछ कहना है आपको? प्रभु जी 13 नंबर श्लोक में प्रभु जी मेरे को एक बात नहीं समझ आई कि अनुवाद में तो हम पढ़ते हैं कि ये ऐसे लगता है कि जो मतलब भक्ति के रिलेटेड है, तो जो भावानुवाद और प्रकाश का वृत्ति पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब कर्मी लोगों के लिए। प्रभु जी ये मेरा समाधान कीजिए। ये एक्चुअली है, बात सही है आपकी। तो उसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों चीजें मान सकते हैं। ये श्लोक कर्मी अगर कोई है उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि भाई यज्ञ करके वेद विहित कर्म को करेगा, यज्ञ करेगा, उसका अवशिष्ट ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रसाद प्राप्त होगा उसके द्वारा जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तर जाएगा। यहाँ पर जो आगे बता दिया यज्ञ के तो अर्थ है, हाँ, यज्ञ में लिखा था विष्णु। हाँ, यहाँ पर यज्ञ का अर्थ दोनों तरह से लिया जाएगा। यज्ञ का अर्थ जो यज्ञ किया जाता है वेदी बना करके, वो यज्ञ भी, और यज्ञ का अर्थ विष्णु भी है। पीछे आया था एक श्लोक में, यहाँ यज्ञ का अर्थ विष्णु बताया गया था। तो वहां पर वही आगे विष्णु के निमित्त जो कार्य किया जाता है वो सारा पापों से मुक्त हो जाएगा। वो व्यक्ति जो विष्णु को दे करके अर्पित करके करेगा, प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा। और यहाँ पर सिर्फ अन्न की बात नहीं है, यहाँ पर लिखा ना जो केवल अपने लिए अन्नादि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को खाते हैं। तो क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट वैसा ही श्लोक आ गया, एज इट इज आ गया, पचंती आत्म कारणात्। तो मतलब पचंती का यहाँ पर शब्द दोनों तरह से ले सकते हैं कि जो अपने लिए ही कर्म कर रहा है, कामी होकर के कर्म कर रहा है, वेद विहित कर्म नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या हो गया, पाप ही भक्षण कर रहा है, मतलब वो पाप कर रहा है। पाप भक्षण कर रहा है मतलब पाप कर रहा है वो। और दूसरी तरह से अगर हम भोग लगा करके खाने की बात करें तो वैसे भी बिल्कुल ही फिट हो जाता है यहाँ पर कि भाई जो भोग लगा करके खाते हैं वो पाप नहीं खाते, और जो भोग लगा करके नहीं खाते वो पाप ग्रहण करते हैं, जो अपने लिए अन्नादि पकाते हैं। दोनों तरह से इसका अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर। तो विष्णु के निमित्त भी मान लिया गया, और देवताओं के निमित्त भी अगर कोई कुछ वेद विहित कर्म है जो देवता के लिए बताया गया, जैसे कि अब अगर कोई कहे तो आज तक ये तो कभी नहीं हुआ ना कि अगर हम भोग लगाने की बात करें तो भोग तो भगवान जी को ही लगता है। कोई देवता को तो भोग अन्नादि का भोग वैसे कोई देता नहीं है अपने घरों में, भगवान को ही भोग लगा करके है ना। लेकिन यज्ञ के माध्यम से देवताओं को जो है आहुतियां दी जाती हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो यज्ञ जो होता है वो किसी पर्टिकुलर किसी निमित्त के लिए किया जाता है। जैसे किसी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, इंद्र के निमित्त उसने आहुतियां दी, तो देवता प्रकट हो जाते हैं, यज्ञ देवता। और फिर चरु लेकर के, जैसे हमने सुना है कि दशरथ जी महाराज श्रृंगे ऋषि ने यज्ञ कराया तो वो चरु लेके प्रकट हो गए क्योंकि उन्होंने आहुतियां दी थी। और फिर उन्होंने जो देवी कौशल्या और सुमित्रा जी और कैकेयी जी को वो यज्ञ का भाग जो बाद में मिला उनको बाद में अवशिष्ट उनको दे दिया, जो आकर के बाद में देके गए प्रसाद, और उससे फिर उनके वो पुत्रवती हो गई। तो ये हमने सुना है, देखा भी है, रामायण में है, लिखा है। तो वो एक तरीका हो गया यज्ञ के द्वारा किया। दूसरा जो हम भगवान को भोग लगाकर खाए तो भगवान भी यज्ञ ही है, तो वो भी हो गया। दोनों ही तरह से इसको लिया जाएगा। अच्छा प्रश्न था। तो ये अगर मतलब एक और मेरा इसमें ये है कि अगर मतलब कोई मतलब कर्मी इसको पढ़ते हैं तो उसको ऐसे लगता है कि जो पंच यज्ञ करते हैं उससे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो बोलेगा कि हम भगवान को भोग। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ना लगाए भोग, उनको मुक्ति, उनको कर्म कांड में रहेंगे, कम से कम देवलोक तक तो पहुंचेंगे, स्वर्गलोक तक प्राप्ति तो करेंगे ना भाई। ऐसे तो कई लोग हैं जो गीता के श्लोकों को अपने हिसाब से ले लेते हैं, या जितना भी उनकी बुद्धि है वहां तक समझते हैं। भक्ति की महिमा, भगवान को भोग लगाने की बात किसके हृदय में जाके बैठेगी, कोई बता सकता है इसका उत्तर? भक्त जिसके हृदय में श्रद्धा है, इसे बोलो, जो श्रद्धावान है उसी को जाके बैठो, जिसके पास सुकृतियां हैं। भाई आपने बाजार में कोई वस्तु देखी, हाँ, कोई भी, किसी ने बेड देखा, किसी को गाड़ी पसंद है, BMW, कुछ भी देख करके कोई आ गया, लोभ जग गया, लोभ जगा के क्या करोगे, कर गया अलग। मान लो उसको पता चल भी गया कि बढ़िया वस्तु मिल रही है, लेकिन मैं लेने के लिए क्या चाहिए, रोकड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, जेब में नोट भी तो चाहिए। भाई तुम बैठ जाओ जाके तनिष्क ज्वेलर्स की दुकान पर, वहां हीरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े बढ़िया महंगे महंगे हीरे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, लोभ जग गया, या तुम्हारी व्यक्ति को बात तो होनी चाहिए। तो भक्ति किसके पास जो है, भक्ति रूपी धन जो है वो कौन उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसके पास सुकृतियां होंगी। सुकृतियां जिसके पास होंगी, धन होगा, सुकृति रूपी धन होगा, वो ही क्या कर सकता है, उसको खरीद सकता है। जो जैसे हम संसारिक धन से संसार की वस्तुएं खरीदते हैं, भोग खरीदते हैं संसार के, इसी प्रकार भक्ति में भी सुकृतियां बहुत जरूरी हैं। जिसके पास सुकृतियां होंगी उसको समझ में आएंगी ये बातें। अदरवाइज जिसके पास सुकृतियां नहीं है वो दूसरी प्रकार से ले लेगा इसको,
और जिसके पास, जिसको लोभ जग गया सुन करके, ऐसे भी यहाँ पर हम में से कई लोग अभी यहाँ पर हैं, मैं भी उसी में हूं, जिसको क्या है, लोभ तो बहुत जग गया है भक्ति का, भक्ति की महिमा सुन सुन करके भक्ति प्रति लोभ तो बहुत जग गया है, लेकिन वैसी भक्ति हो थोड़ी रही है जैसी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वही बात है, सुकृतियों का अभाव हो रहा है। तो इसीलिए बार बार गुरुवर क्या समझाते हैं, बुद्धिपूर्वक सुकृतियों को अर्जित करो। मन नहीं लग रहा तो भी कथा सुनो, मन नहीं लग रहा तो भी माला करो, संख्या पूरी करो, संख्या में बांध दिया, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, सुबह जल्दी उठ करके कथा सुनो, कीर्तन करो। ये सब क्या कर रहे हैं? बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। अपने मन तो कभी नहीं चाहता, मन तो चाहता है सोते रहो रजाई ओढ़ करके, आराम से उठो, आराम से खाओ, मौज लो, यहां मौज लेने तो आए हैं, मन तो यही कहेगा। लेकिन जो कथा सुनता है उसको समझनी बुद्धिपूर्वक, नहीं मुझे भक्ति का लोभ जग गया, अब वो लग रहा है, अब वो करेगा इकट्ठा सुकृतियां इकट्ठा करेगा, जितनी सुकृतियां इकट्ठी करती जाएगा उतना उसका बढ़ता जाएगा, आगे अनायास ही प्राप्त करता जाएगा चीजों को। संसार की चीजें तो उसको मिलती ही रहेंगी, भक्ति में तो है ही ये नियम। जो यत कर्म भी यत तपसा, वो श्लोक तो याद कर लो सब लोग, बड़ा इंपोर्टेंट। मैं तो इस श्लोक के लोग से आ गया था भैया जब मैंने श्लोक सुना। यत कर्म भी यत तपसा, ज्ञान वैराग्य तत्यत, जो कर्म से प्राप्त होगा, कर्म कांड करोगे इतना उससे प्राप्त होगा। यत तपसा, जो तपस्या से प्राप्त होगा, जो ज्ञान से प्राप्त होगा, मुक्ति, ज्ञान वैराग्य, वैराग्य से जो चीज प्राप्त होगी। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे भक्ति योग से सब कुछ अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। स्वर्गम अपवर्गम, कितने क्या क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, संसार के भोग मिलते हैं, स्वर्ग अपवर्गम, मद धाम, अपवर्ग, मुक्ति, मेरा धाम, कथनचित यदि वांछति। अगर इच्छा करे तो सब कुछ मिल सकता है उसको। हाँ, लेकिन भक्त जो है वो क्या इच्छा करता है? वही बात बार बार आती है भक्ति ठाकुर जी का, जन्मावे मोहे इच्छा यदि तोर, भक्त गृहे जनि जन्म होई मोर। प्रभु मेरी एक ही इच्छा है बस, अगर आपकी इच्छा है मुझे भेजने की, मैं कोई मुक्ति नहीं चाहता, कोई आपका धाम नहीं चाहता, मेरी एक इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जन्म हो तो मुझे भगवान अपने भक्त के घर में जन्म दे देना बस, ताकि मेरे को वहां भक्ति का सत्संग का सहयोग मिलता रहे। यही भक्त की विलासा होती है और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो भक्ति में यही है। अब आप इस श्लोक को कोई कर्म ही पड़ेगा तो वो कर्म के अनुसार ही लेगा, नेचुरल सी बात है, वो तो पता ही है। थोड़ी सी जिसके पास सुकृति आ जाएगी ना, थोड़ी सी भी सुकृति आ जाएगी, वो चीजों को समझने लग जाएगा। अच्छा ये कहानी है, ये लोचा है, पीछे कहानी सारी ये है, ये ऐसे प्राप्त किया जा सकता है भक्ति को, तो फिर वो बढ़ेगा आगे। अब वो छोड़ेगा थोड़ी, तुलसी परिक्रमा करेगा, तुलसी जी को जल देगा, धीरे 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 करके वृंदा बनाएगा, धन खर्चा करेगा, इकट्ठा करे, ऐसे करके इस सारी चीजों में भक्ति, वैष्णव सेवा, सब चीजों में लगा रहेगा, भक्ति के अंगों का पालन करेगा। ठीक है, तो ये वाला श्लोक हो गया। अभी और कोई प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी? हाँ जी, हरे कृष्ण। अगला श्लोक, अगला जो था वो 4 जो हमने कल किए थे वो समझ में आ गए थे ना, कि यज्ञ में क्या होता है। ये 4 वेद, 4 उपवेद जो प्रभु जी ने कल भेजा, तो उसको समझ लेना सब लोग, बच्चों को भी सिखाओ, ये पता होना चाहिए। पहले जब मैं भागवत जी पढ़ता था, मैंने मठ में आने से जुड़ने से पहले ही 8 बार भागवत जी पढ़ ली थी, लेकिन ये मुझे कभी समझ नहीं आता ये होता अधर्व्यू ब्रह्मा उद्गाता होता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं, हम तो एक ही पंडित जी को बुला करके यज्ञ करवा लेते हैं। 4 होते हैं, एक वेदी बनाने वाला, एक जो मंत्रोच्चारण करेगा, एक जो निरीक्षण करेगा, ऐसे तो 4 होते हैं। एक तो जो कर्म करेगा यज्ञ का, एक जो है उसको गाएगा, मंत्रों को उच्चारण करेगा। तो 4 पुरोहित को के द्वारा जो है उनको ऋत्विक बोला जाता है। वो ऋत्विक होते हैं, वो यज्ञ को है पूर्ण करते हैं। कर्म करने वाला होता जो हवन करेगा, अर्धव्यू जो वेदी बनाएगा, उद्गाता अधर्व्यू, और उद्गाता जो है जो गान करेगा मंत्रों का, ब्रह्मा जो है वो निरीक्षण। 4 कहलाते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जो उसको बोलते जो निरीक्षण करते हैं यज्ञ का खड़ा होकर के, सारी कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। उद्गाता जो गान करेंगे। ऐसे 4 वेद दिए वेद व्यास जी महाराज जी ने, 4 उपवेद दिए। 4 अपने शिष्य ऋषि थे जो पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, उनको 4 वेद पढ़ाए गए और उपवेद पढ़ाए। उपवेद क्यों दिए? कल हमने चर्चा की थी कि भैया बीमार भी होगा व्यक्ति तो आयुर्वेद चाहिए, थोड़ा अपनी रक्षा के लिए धनुर्वेद चाहिए, रक्षा करने के अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए गांधर्ववेद, एंजॉयमेंट करने के लिए। इसीलिए कितनी ही कलाएं हैं, कितने छंद हैं, कितने ही जो है राग रागनियां हैं, वो सब गांधर्व वेद में वर्णन है। सप्तत्य कला वेद जो घर इत्यादि बनाने के लिए। तो इस तरह से ये सारा जो होता है। और यज्ञ जो है वो 4 जो ऋत्विक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, होता, अधर्वी, उद्गाता और ब्रह्मा। ये सबको पता होना चाहिए, ये हमारा मेन है। क्योंकि हम लोग संसार में भोग करने आए ना,
तो भगवान ने भोग करने वाले सकामी कर्म लोगों की ही बात यहाँ पर भी चल रही है इन श्लोकों में, कि जो सकामी है, सकामी तो है ही सब लोग, किसके अंदर से कामनाएं चलेंगी, जिसकी कामनाएं चलेंगी वो तो कहना ही क्या, तो कामी है, सकामी है, तो इसीलिए उसको वेदों में सारा तरीका बताया वेद विहित कर्मों का, कैसे वो सारी चीजें जो संसार की भोग करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है 4 वेदों में, और फिर उनको जो है किस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करके करना है, वो सारे उसके ऋत्विक बनाए, सब कुछ बताया गया है शास्त्र में। तो इतना हमको पता होना चाहिए। वैसे हमें तो भजन करना है। आप कहोगे जब महाराज जी आए थे उन्होंने तो ये सारी चीजें हमको बताई नहीं, वृंदावन से महाराज जी आए कथा सुनाने, हमें तो सीधा भजन में लगा दिया, है ना। ये इसको भी समझ लो अच्छे से। हम इतना कुछ सीख रहे हैं गीता में, महाराज जी तो आके बोले बस हरि नाम किया करो, तुलसी जी को जल दो, एकादशी व्रत करो, यही सिखाया बस। क्यों? देखो, अगर किसी ने कोई काम करवाना है, मान लो किसी ने लाइसेंस बनवाना है, तो आप लोग उसको क्या प्रोसेस बताओगे? बताओ मुझे। आपको पूछे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो क्या प्रोसेस बताओगे? बताओ, कोई बता सकता है? ड्राइविंग का प्रॉब्लम सारा क्या प्रोसेस है? जो क्रम से प्रोसेस बताओगे। भैया फॉर्म लेके आओ, फॉर्म को भरो, अमुक दफ्तर में जाओ, वहां जाकर के जमा कराओ, फीस जमा कराओ, फिर चला करके दिखाओ, राइडिंग करके दिखाओ, राइड करके दिखाओ, जैसे से वो चलवाएंगे। फिर वहां पर वो क्लर्क के पास जाएगा, क्लर्क अपने ऑफिसर को भेजेगा, फिर जो ट्रांसफर ऑफिसर क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उसके पास जाएगा, वो सिग्नेचर करेगा, तब मान्य होगा तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस। फिर वो तुमको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का कोई मित्र आपको जानता हो तो वो क्या बताएगा आपको? अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का वो कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा चिंता मत करो, तू मेरे पास आ जाना बस, या तू मेरे को दे दे, मैं अपने आप करा दूंगा। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? वो बताएगा फॉर्म भरे हो, ये करो, वो करो, फीस भरो, बोले कुछ मत करो। ये हमारे जो गुरु वर्ग है ना, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है भगवान से, इसीलिए ये हमें हमेशा सद्य मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये क्रम मुक्ति का मार्ग भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस है तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये पता होना चाहिए सबको। कोई आपको प्रश्न कर देगा, अरे तुम आज तक तुम्हारे गुरुजी ने तो ये बातें, तुम तो इतना कुछ सीख के घूम रहे हो, है गुरुजी तो कहते हैं बस माला करो, तुलसी जी को जल दो। अरे वो डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट जाकर के गला पकड़ लो, एक तरह से वही बात हो गई, गोद में जाकर बिठा दिया भगवान की। तो ये, और देखो कामनाओं से भरे हुए, और यहाँ भगवान कितना कर्म बता रहे हैं। कोई पहले बताए भगवान ने निष्काम कर्म योग, दूसरे अध्याय में, समझ आ रही है गीता। फिर भगवान तीसरे अध्याय में बोले अर्जुन निष्काम हो जाओ, अच्छी बात है, निष्काम नहीं हो सकते तो सकामी रहे भाई, कोई बात नहीं, सकामी भी है तो फिर क्या करना, इस प्रकार से यज्ञ करके देवताओं को अर्पित करके फिर लो, देवता तुमको इच्छित भोग प्रदान करेंगे। मैंने ये व्यवस्था बना रखी है। तो ऐसे सरकार ने तो व्यवस्था इसी तरह से बनाई है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की। सरकार थोड़ी कहती है डीटीओ को जाकर, डीटीओ के ऑफिस में जाके सीधा धावा बोल दो, फिर तो काम होते रहेंगे, ऐसे सारे लोग वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग चुनिंदे लोग हैं जो सीधा डीटीओ के ऑफिस ही पहुंच गए। अब कितनी करोड़ जनसंख्या है भाई, सबको थोड़ी ये मार्ग पता है, समझो इस बात को। तो इसीलिए गुरु वर्ग हमारे हमको क्या दे रहे हैं हम चिंता भी नहीं कर सकते, चिंता से परे है बिल्कुल। हाँ जी सनातन प्रभु कुछ कहना चाहते, प्रश्न था? प्रभु जी ये जो 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य कला, इनका इसकी क्या तारतम्य है ऋत्विक और कर्म से? आयुर्वेद जो है पहला, इनके साथ तो कुछ नहीं है, इनके साथ कुछ नहीं है, ये तो बस यज्ञ के लिए बताया गया। ये 4 जो चीजें हैं ये यज्ञ के लिए है, कि वेद विहित कर्म जो करेगा यज्ञ करने के लिए। इसका धनुर्वेद है ना, हाँ, गंधर्ववेद जैसे गान है, ऐसे कुछ होगा। हाँ, तो उसके लिए है। जैसे गंधर्ववेद है उसका गान है ना, तो गाने में कैसे गाया जाएगा, तो उद्गाता है जो उसको सीखेगा कि कैसे इसमें जो गंधर्व वेद है इसमें सारा लिखा होगा कि क्या क्या मंत्र है, क्या क्या है। हाँ प्रभु जी, पता नहीं, मैंने तो पढ़े नहीं, पर इतना जरूर होगा कि वहां पर सारी विधि बताएगी ना। जैसे अब कल मैं कुछ पढ़ रहा था, हमको तो हिंदी नहीं बोलनी आती। आप देखो, आप में से कई लोग लयनु शब्द नहीं बोल पाते, वहां पे लिखा है ना बहुयोनि ब्रह्मीनाथ लयनु शरण, लयनु शब्द नहीं बोल पाते। अब ऐसे कई लोग पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना पैरी पहनना जी, पैरी पहनना जी। अब कई लोग जाके ना पंजाबी ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। हम लोग यूपी में रहते हैं तो वहां लोग पता क्या, हमें देख कर पता क्या बोलेंगे, हम पंजाबी हमें बोलेंगे पैरी पौड़ना जी, पैरी पौड़ना। और मैं कहता हूँ भाई पैरी पौड़ना नहीं होता, पैरी पहनना होता है। मतलब मैं आपके चरणों में गिर रहा हूँ, पैरी पहनने का अर्थ ये होता है। पैरी पौड़ना मतलब मैं आपको अपने चरणों में गिरा रहा हूँ। अब वो पूरा तो सुनते नहीं है, तो इसी प्रकार सारा कुछ सीखना पड़ता है। तो वेदों में सारा बताया होता है। अब हमारे मठ में ये लयनु शब्द में ना एक प्रभु जी आते हैं, प्रेम प्रभु बाहर से,
वो हमेशा ही गलत बोलते थे। वो कहते थे बहु योनि ब्रह्मीनाथ लाइनु शर। हम मैं सोचता था प्रभु जी लईनु शरण है, लाइनु कर तो वही हो गया कि आपको ला रहा हूं अपनी शरण में प्रभु मैं, लईनु है, अब वही कहानी हो जाती है। तो ये सारा कुछ बताया जाता है गांधर्व वेद में, कैसे बोलना है, जीव कहां टच करेगी। अब हमें तो स श शलगम वाला श और षटकोण वाला श, वो तीनों में भेद है, कई लोग नहीं बोल पाते। तो वो सारा चीज बताई जाती है वहां पर कि कैसे कहां पर जीवा टच होगी, कहां पर जीव मुड़ेगी। हाँ, अब न और न, एक न होता है, मुझे तो वो भी नहीं आता, मैं अभी नहीं बोल पाता प्रभु जी, बहुत हमने इतनी गालियां सुनी है ना। अब आप हम पंजाबी तो प्राप्त प्राप्त बोलते रहते, प्राप्त होता है सवार। हाँ, आप लोग सवार बोलते हो, सवार क्या शब्द है, सवार होता है, सवार, साफ तो लिखा है ब, सवार, भी पूरा है, हाँ, स आधा नहीं है, हम सवार बोलते हैं, सवार चरण। तो ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती हैं, सवार चरण, ये सब ये गांधर्व वेद में है। अब आप जिनको नहीं आता वो गांधर्व वेद पढ़ो, जाके ट्यूशन लगाओ, बूढ़े तो हो गए हैं, इसीलिए महाराज जी कहते हैं हरिनाम करो, है ना, इसीलिए हरिनाम करो और करते रहो बस भजन, नहीं तो भाई कितना सीखोगे। अब भजन, अब जाने का समय तो आ गया सबका, मेरे को तो ये लगता है, अपने लिए आप ये मत समझना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भजन करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर पद है, अल्प तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच। समय तो बहुत कम है, सोच पोच बहुत ज्यादा है, करीबे को बहुत कुछ कहा कहा कीजिए। लास्ट पद है तुलसीदास जी महाराज जी का, करने को तो बहुत कुछ है, कहा कहा करोगे। ग्रंथन को अंत नहीं, प्राणन को भेद बहु, राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। पुराण काव्य की कला अनंत, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। फिर आगे कहते हैं लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भाई लाख बात की एक बात बता रहा हूं, अपना जन्म सुधारना चाहते हो तो भगवान का भजन करो बस, और कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। सब ऐसे बनते रहते हैं, मैं तेरा ये कर दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी को। जब हमारी मृत्यु पास आएगी ना, या हमें कुछ भी होता है, कोई क्या कर सकता है, सब ऐसे ही चल रहा है, मामला गड़बड़ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एकमात्र रक्षा करने वाले भगवान और उनके भक्त हैं बस। जितनी जिसको ये सिंपल सी बात समझ में आ गई वो सब कुछ कर लेगा, उसको और कुछ नहीं सीखना, हमें बस यही सीखना है। ये सब चीजें हमें ये बता रहे हैं। ये जब पढ़ क्यों रहे हैं, शास्त्र पता होना चाहिए भाई। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए, वो अलग बात है, तुम्हारी हो गई डीटीओ से, अब हर एक को थोड़ी होगा ऐसे। तो इसीलिए वो नियम भी बताए गए, सारे सिस्टम भी बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन गुरु वर्ग ने आकर के कल्याण किया हमारा। तो यही आज समय हो गया है।